नमस्कार, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने पिछली 2 वीडियो में आपको पृथ्वीराज चौहान की पूरी डिटेल, पूरी जानकारी आपको दे दी है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई, किस किस इतिहासकार ने पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में क्या लिखा है। ठीक है, हम तो नहीं बता सकते क्योंकि हम तो उस टाइम थे नहीं कि पृथ्वीराज की मृत्यु कैसे हुई, तो किस इतिहासकार ने क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और किस ग्रंथ में क्या लिखा है पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में वो भी बता दूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु, चौहान की मृत्यु के बारे में। ठीक है, सर्वप्रथम एक ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। आप सबने सुना ही होगा नाम इसका, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इसको लिखा था चंद्रवरदाई ने। किसने लिखा था? चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई लिखता है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध पूर्ण होता है। इस समय मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को गजनी लेके चला जाता है। कहाँ लेके चला जाता है? मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को गजनी लेके जाता है। ठीक है, और गजनी लेके जाता है तथा रास्ते में पृथ्वीराज की आंखें फुड़वा देता है। यह बात चंद्रवरदाई को मालूम होती है। तब चंद्रवरदाई अपना ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ अपने पुत्र जलहण को देकर स्वयं गजनी जाता है। कौन? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई कहाँ जाता है? गजनी जाता है तथा मोहम्मद गौरी से बोलता है कि आपने भले ही हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान की आंखें फुड़वा दी है, परंतु हमारे राजा आंख न होने पर भी बाण चला सकते हैं, तीर चला सकते हैं। तो यह बात मोहम्मद गौरी को हंसना आ जाता है कि ऐसा असंभव, ये कार्य हो ही नहीं सकता कि जिस व्यक्ति की आंखें नहीं है वो बिना देखे कहाँ तीर चलाएगा। तो चंद्रवरदाई बोलता है आप भले इनके हाथ में तीर व बाण देकर आप देख सकते हो कि चलाता है या नहीं चलाता है। तो मोहम्मद गौरी शर्त रखता है कि अगर इन्होंने सही तरीके से निशाना नहीं लगाया तो मैं तेरी भी आंख फुड़वा दूंगा। चंद्रवरदाई को बोलता है मोहम्मद गौरी। तो चंद्रवरदाई को फिर पता होता है कि हमारे राजा बहुत शक्तिशाली है तथा बहुत होशियार है, तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो वो बोलता है हाँ बिल्कुल। तब मोहम्मद गौरी के सैनिक इस गजनी में पृथ्वीराज के हाथ में तीर व बाण देते हैं और पृथ्वीराज को चलाना होता है सामने। कहाँ पर? वो एक निशाना देते हैं कि इस लक्ष्य देते हैं कि वहां आप लगाओ। ठीक है, लेकिन चंद्रवरदाई क्या करता है, उसमें लिखा हुआ है ये पृथ्वीराज रासो में, अभी जो बोलूंगा वो भी। ठीक है, चंद्रवरदाई वो पृथ्वीराज चौहान को एक दोहा बोलता है और उसके जरिए से मोहम्मद गौरी को मरवा देता है। वो दोहा क्या होता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमार पर बैठे सुल्तान चूकमती चौहान। मतलब उसका सिर्फ एक बहाना था कि किसी भी तरह पृथ्वीराज चौहान के हाथ में तीर व कमान मिल जाए, उससे मैं मोहम्मद गौरी को मरवा दूंगा। अब वो लक्ष्य की बात तो अलग रही। चंद्रवरदाई तरकीब सोची कि पृथ्वीराज चौहान को बोलता है, वो देख तो नहीं सकते थे कि मोहम्मद गौरी को मार दे, तो वो कानों से उन्होंने सुनाया। पर चंद्रवरदाई ने कहा कि 4 बांस 24 गज, मतलब पहली जो डिस्टेंस थी वो बांस में मापी जाती थी। तो इनका कहने का मतलब ये था कि पृथ्वीराज आपसे मोहम्मद गौरी 4 बांस दूर है, 24 गज दूर है। ठीक है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमार, 8 अंगुली ऊपर मोहम्मद गौरी बैठा है। ता पर बैठे हो सुल्तान चूकमती चौहान, 8 अंगुली ऊपर सुल्तान बैठा है। चूकमती चौहान, चूकजे मती चौहान, इसका मतलब चूकजे मती चौहान। चौहान पृथ्वीराज चौहान से आग्रह करता है कि आप चूकना मत, इतनी दूर खड़ा है, इतने ऊपर खड़ा है, आप उसको मार दो। तो इसी समय पृथ्वीराज चौहान बाण चलाना होता है लक्ष्य पर, अचानक में मोहम्मद गौरी को मार देता है। उसी समय मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। और चंद्रवरदाई के पास एक चाकू होती है, चाकू से पृथ्वीराज चौहान को भी मारता है तथा अंत में खुद को भी मार देता है। ठीक है, यह बात किसमें लिखी है? पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, अब जो दूसरे ग्रंथ की बात करें उसका नाम है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य। ठीक है, इसको लिखा था नयन चंद्र सूरी। इसके जो रचनाकार है उसका नाम है नयन चंद्र
सूरी, क्या नाम है? नयन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को कैद करके मरवा दिया गया था। क्या कहा मैंने? हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज को कैद करके मरवा दिया गया था। ठीक है, अब जो तीसरा ग्रंथ है उसका नाम मिलता है अबुल फजल। ये अबुल फजल एक इतिहासकार है। अबुल फजल लिखता है कि पृथ्वीराज चौहान को गजनी लेके गया मोहम्मद गौरी तथा वहां मरवा दिया। कुछ ना कुछ बातें पृथ्वीराज रासो से मिल रही है, क्योंकि इसने भी ये बताया गजनी लेके गया, लेकिन इसने स्टोरी बताई, इसने स्टोरी नहीं बताई, इसने सिर्फ एक लाइन बताई है कि अबुल फजल लिखता है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को गजनी लेके गया तथा वहां मरवा दिया। ठीक है, चौथा जो ग्रंथ मिलता है उसका नाम है पृथ्वीराज प्रबंध। पृथ्वीराज प्रबंध, ठीक है। इसमें क्या मिलता है? इसमें मिलता है कि पृथ्वीराज तथा मोहम्मद गौरी का तराइन का युद्ध, द्वितीय युद्ध समाप्त होता है तथा मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज दोनों अजमेर में रुकते हैं। कहां पर? अजमेर में रुकते हैं तथा पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी नहीं मारता है, और एक समय रोज ये दरबार लगाता है पृथ्वीराज के सामने। कौन? मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो एक बार पृथ्वीराज चौहान सोचता है कि मोहम्मद गौरी को मार देते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान, उसके एक मंत्री होता है, नहीं सेनापति होता है, जिसका नाम मिलता है प्रताप सिंह। सेनापति होता है जिसका नाम मिलता है प्रताप सिंह। तो ये पृथ्वीराज चौहान प्रताप सिंह को बुलाकर कहता है कि अब मुझे तीर और कमान दे, मैं मोहम्मद गौरी को मार देता हूं। तो यह बात जब ये करते हैं तो मोहम्मद गौरी के एक सैनिक सुन लेता है, तो वह सैनिक अब मोहम्मद गौरी के पास जाता है तथा उसे कहता है कि आपको मारने की प्लानिंग चल रही है, आप सतर्क रहे। तो मोहम्मद गौरी क्या करता है? इन दोनों को, प्रताप सिंह तथा पृथ्वीराज चौहान को, एक खाई में, एक गड्ढे में फिंकवा देता है, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। ये किस ग्रंथ में लिखा गया है? पृथ्वीराज प्रबंध में। ठीक है, एक और ग्रंथ ले लेते हैं, वह है ग्रंथ नहीं है, इतिहासकार है, ये अलग ही लिखता है। इसका नाम है हसम निजामी। यह क्या लिखता है कि पृथ्वीराज ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस बात को कोई नहीं मानता है, लेकिन इसने लिखा है, मैं आपको बता देता हूं। हसम निजामी लिखता है कि पृथ्वीराज ने अधीनता स्वीकार कर ली। अब इससे पूछा गया कि भाई अधीनता तो स्वीकार कर ली, लेकिन तेरे पास सबूत बता। तो यह बोलता है कि यह ग्रंथ है, जिस ग्रंथ का नाम है किसल विद्धव मसा, जो पृथ्वीराज ने अधीनता स्वीकार की है, उसके बारे में इस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। क्या? किसल विधि विद्धव मसा में हसम निजामी लिखता है कि पृथ्वीराज ने अधीनता स्वीकार कर ली, और उनसे पूछा गया कि भाई क्या कैसे की, तेरे पास क्या सबूत है? तो उसने कहा कि किसल विधि विद्धव मसा में भी इसका उल्लेख है। ठीक है, और दूसरा इसने बताया कि पृथ्वीराज के समय के सिक्के हैं, पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों पर मोहम्मद शाम लिखा होना। क्या? श्री मोहम्मद शाम, पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों पर श्री मोहम्मद शाम लिखा होना, यह इस बात की पुष्टि करता है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों पर श्री मोहम्मद शाम लिखा होना इस बात की पुष्टि करता है। ठीक है, हमने बात कर ली पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में। 5 इतिहासकार, इसमें से कुछ ग्रंथ भी है, वो भी बता दिए। इससे बाहर आपके कई प्रश्न नहीं आएगा, इतना डीप तो पूछेगा भी नहीं, फिर भी खैर आपकी जानकारी के लिए बता दिया। एक और बताता हूं जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा और पढ़ा भी नहीं होगा, किसी आपको बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, हम सबको पता है कि मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य 2 युद्ध होते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। लेकिन पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदई लिखता है कि पृथ्वीराज तथा मोहम्मद गौरी के मध्य 21 बार युद्ध हुए। कितनी बार? 21 बार युद्ध हुए। ठीक है, हमीर महाकाव्य में नयन चंद्र सूरी लिखता है कि मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज के मध्य 7 युद्ध हुए, 7 युद्ध हुए। ठीक है, और एक ग्रंथ है जिसका नाम है सुरजन चरित्र।
एक ग्रंथ है जिसका नाम मिलता है सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र में 21 बार युद्धों का वर्णन है मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज के मध्य। पूछ ले कि सुरजन चरित्र में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज के मध्य कितनी बार युद्धों का उल्लेख है, तो 21 बार। हमीर महाकाव्य में पूछ ले तो 7 बार, पृथ्वीराज रासों के अनुसार 21 बार। ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में एक गढ़ बसाया था जिसका नाम मिलता है राय पिथौरागढ़। पूछ ले कि पृथ्वीराज ने कौन सा गढ़ बसाया था दिल्ली में, तो राय पिथौरागढ़ बसाया था। ठीक है। तथा पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर में कला व साहित्य की स्थापना की थी। किसकी? कला व साहित्य की स्थापना की थी। किसने की थी? पृथ्वीराज ने की थी। कहाँ की थी? अजमेर में की थी। कला व साहित्य की स्थापना की थी। इसका जो अध्यक्ष बनाया था वह बनाया था पद्मनाथ को। किसको बनाया था? पद्मनाथ को। प्रश्न आ जाए कि पृथ्वीराज ने अजमेर में कला संस्कृति की स्थापना की थी, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो पद्मनाथ को बनाया था। किसे बनाया था? पद्मनाथ को। ठीक है। तथा दिल्ली में किस गढ़ की स्थापना की थी? राय पिथौरागढ़ की। ठीक है। सुरजन चरित्र में 21 बार युद्धों का वर्णन है। पृथ्वीराज रासों में 21 बार युद्ध का वर्णन है। हमीर महाकाव्य में 7 बार युद्धों का वर्णन है। ठीक है। अब इसके बाद तो ये तो हो गई पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी की बात। अब अजमेर को देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के बाद में अजमेर में क्या हुआ। तो पृथ्वीराज का एक भाई का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है पृथ्वीराज के भाई का हरिराज। हरिराज ब्रदर ऑफ पृथ्वीराज। हरिराज पृथ्वीराज का भाई था और यह अजमेर, ये कौन था? पृथ्वीराज का भाई था। तथा पृथ्वीराज का एक पुत्र था जिसका नाम मिलता है, क्या नाम मिलता है? गोविंद राय। तो पृथ्वीराज के बाद अजमेर का शासक बनता है गोविंद राय, लेकिन पृथ्वीराज का भाई हरिराज गोविंद राय को यहां से भगा देता है गोविंद राय को, तथा यहाँ का शासक बन जाता है हरिराज। लेकिन गोविंद राज जब अजमेर से इसको भगा देता है तो गोविंद राय पहुंचता है रणथंबोर। कहाँ पहुंचता है? रणथंबोर। कौन पहुंचता है? गोविंद राय। कहाँ पहुंचता है? रणथंबोर। तो रणथंबोर के चौहानों की स्थापना किसने की? पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राय ने। अजमेर की स्थापना किसने की? अजय राज ने। चौहानों का संस्थापक किसे कहते हैं? वासुदेव चौहान को। चौहानों का साम्राज्य विस्तार का समय किसका समय माना गया है? अजय राज का। चौहानों का स्वर्णकाल किसका समय माना गया है? विग्रह राज का। ठीक है। यह बातें थी। और रणथंबोर के चौहानों का जो संस्थापक माना जाता है, किसे माना जाता है? गोविंद राय को। ये कौन था? पृथ्वीराज का पुत्र था। पृथ्वीराज का भाई का क्या नाम था? हरिराज। ठीक है। हमने अजमेर के चौहान तथा पृथ्वीराज को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आएगा वह आएगा रणथंबोर के चौहान। इधर से ही ये शाखा निकलती है। ठीक है। पहले सांबर से अजमेर से रणथंबोर। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रणथंबोर के चौहान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।